हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीचा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो स्पेशली टॉपिक होने वाला है वो ये है कि पीआरटी की प्रिपरेशन आप सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पिछले वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि पीआरटी को लेके कि उसकी कुछ स्ट्रैटेजी बताइए। तो आज का जो वीडियो स्पेसिफिक होने वाला है वो पीआरटी को लेकर ही होने वाला है कि उसकी तैयारी हम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पीआरटी में सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। तो उसमें आपको आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर। ये सारे ही सब्जेक्ट आते हैं। उसमें कोई ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छोड़ के कम पढ़ो या ज़्यादा पढ़ो। हाँ, और साथ में पॉलिटी भी रहती है। सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे और क्लियर ही नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ आपको सजेस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, एक बुक है, ये आपके वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। उसमें सबसे पहली बुक्स मैं लेती हूँ ये लुसेंट को। ये लुसेंट का सामान्य ज्ञान है ऑफ कोर्स। इस बुक से सभी अवगत है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो जो इस बुक को नहीं जानता होगा। ऑफ कोर्स ये बुक है और इसी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब कैसे करनी है वो भी मैं आगे बताऊँगी। एक तो ये हो गया पहला। दूसरी बुक में अगर बात करूँ तो दूसरी ये एनसीईआरटी की सार संग्रह आती है, कॉस्मो की पब्लिकेशन की, ये महेश वर्णवाल की। तो आप इसको भी फॉलो करोगे। ये दूसरी बुक हो गई। और लास्ट में एक तीसरी बुक अगर मैं बात करूँ तो ये बीपीएससी की पूर्वालोकन घटना चक्र आती है। वैसे तो आप कहिएगा कि ये बीपीएससी के लिए है, जो बीपीएससी का एग्जाम होता है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बट हाँ, इसमें टीआरईसी को भी आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पैटर्न बहुत अच्छे हैं और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से क्वेश्चंस के पीवाईक्यू लगा सकते हैं। तो ये आपको हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो इसलिए ये उस हिसाब से बेस्ट है। बात आती है कि हम पढ़ेंगे कैसे, तो उसका भी मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप क्या करोगे ना, पहले महेश वर्णवाल की बुक से पढ़ लीजिए, वन लाइनर, उसमें पढ़ लीजिए, वो आपको समझ में आएगी। या फिर आप पहले लुसेंट पढ़ लो, कोई भी एक बुक जो आपको समझ में आए, क्योंकि लुसेंट में थ्योरी पूरा दिया हुआ है। तो आप पहले एक बार वहाँ से पढ़ लो, फिर आपको यहाँ वन लाइनर भी समझ में आएगा। या फिर आप वन लाइनर पढ़ लो फिर वहाँ से पढ़ लो। तो ऐसे क्या होगा ना, डबल टाइम पढ़ भी लोगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, कुछ चीज़ें और फैक्ट्स मिल जाते हैं उससे। जो टॉपिक आप पहले, अगर एक टॉपिक आकर आपने मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से पढ़ा है तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री को उस बुक से भी पढ़ो, महेश वर्मा। और उसके बाद ये पूर्वावलोकन वाली जो है इससे पीवाईक्यू लगा लो, तो आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सेम चीज़ें जैसे अगर मान लीजिए आपने भूगोल पढ़ा तो ज्योग्राफी में ये कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है। तो विश्व के भूगोल में अगर मान लीजिए ब्रह्मांड आपने सार संग्रह से पढ़ा है तो ब्रह्मांड ही आपको लुसेंट से भी पढ़ना होगा और फिर आपको इससे उसका पीवाईक्यू सेशन लगाना होगा और यूट्यूब से लगा लीजिए। फिर सौरमंडल अगर आप पढ़ते हो तो वो भी दोनों जगह से पढ़िए। तो सेम चीज़ें, आपको जो भी चीज़ आप पढ़ते हो ना, आपको दोनों तरफ से ही पढ़ना होगा। तो उस तरीके से क्या होता है ना कि आपकी तैयारी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त कोई लाइन है जो आपको मेन नज़र आ रही है तो उसको हाईलाइट कीजिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बारे में अगर कुछ फैक्ट्स आपको लग रहा है दूसरी जगह मिल रहा है तो आप उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर एक टॉपिक को अगर एक बार में अगर आप 2 बुक्स पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। मैंने पहले बोला सोर्स को अपने लिमिटेड रखिए, ये नहीं है कि 3-4 बुक से पढ़ना है, 3-4 टीचर से, नहीं। और रही बात सिलेबस परचेज करने की, तो अगर सिलेबस आप परचेज करते हैं तो उससे ये होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। जिसका अगर बेस कंप्लीट नहीं है तो अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ से आपका बेस कंप्लीट होता है, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है आपके बेस को मजबूत करने के लिए। बाकी अगर तैयारी की बात करें तो देखिए, पीआरटी लेवल में ना हर एक सब्जेक्ट पूछता है, मैंने बताया ही है। तो उस हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का यही एक तरीका है जो कि बेस्ट है। लगता है इतना अगर आप कर लेते हैं तो सफिशियंट है। उसके बाद हाँ, साइंस के लिए आया तो साइंस भी आप इसे पढ़िए। उसके बाद आकृति मैम पढ़ाती हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपको एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ से देख लीजिए। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि या तो मंथली सेशन देख लीजिए या शंकर सर का आता है ऑफिशियल एकेडमी पे, सुबह मॉर्निंग उनका लाइव चलता है, उसके बाद रिकॉर्डेड रहता है, वो वाईटी पे सेशन पड़ा रहता है, आप वहाँ से उस चीज़ को कवर कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चंस आप मॉक लगा लीजिए, मॉक लगाते रहिए जिससे कि आपकी स्कोरिंग हाई हो। तो इस तरीके से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कंप्लीट हो गया। अब बचा साइंस। तो साइंस के लिए भी मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, सपोज जैसे तंत्रिका तंत्र पढ़ना है तो तंत्रिका तंत्र बाय खान सर, उत्सर्जन तंत्र बाय खान सर लिखिए, वो डिटेल वीडियो निकल के आ जाएगी और आप उसको अच्छे से देख जाइए और उसका एक नोट्स बना लीजिए कॉपी पे। फिर आप उसको रिवाइज टाइम पे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, तो वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद पीवाईक्यू सेशन लगा लीजिए, कुलदीप सर का टीचिंग परीक्षा ऐप पे आता है, वाईटी पे ही उनका सेशन रहता है, तो आप वहाँ से उसको अगर पीवाईक्यू का सेशन लगा लेते हैं तो वो भी आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो एक और मैम है, आकृति मैम करके। तो आकृति मैम का आरसीबी एडू हब करके है शायद उनका चैनल, आरसीबी एडू हब, हाँ यही है।
तो आप वहाँ से उनको सर्च करके देख सकते हैं। आकृति मैम डालिएगा तो भी आ जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे डालते हैं वाईटी पे कि आकृति मैम बाय साइंस, तो वो अपने आप निकल के आ जाता है उनका प्लेलिस्ट। तो आप वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैंने 3-4 टीचर्स के नाम इसलिए बता दिए हैं कि आपको जो भी टीचर्स के अच्छे से समझ में आए ना, आप वहाँ से ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए PYQ का सेशन आप कुलदीप सर का ज़रूर लगाना, क्योंकि अगर वो लगा लेते हैं ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, साइंस के भी और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका साइंस कंप्लीट हो जाता है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्लेटफॉर्म पे सौरभ सर आते हैं, तो ये भी वाईटी का ही सेशन है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार करके चैनल है। तो वहाँ से अगर आप मैथ्स कंप्लीट कीजिएगा तो उनका ना क्वेश्चंस का सीरीज चलता है, तो उसी में वो साथ में ट्रिक्स भी बताते रहते हैं। तो आप वहाँ से बहुत इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप एक बार सेशन देखना। क्योंकि देखिए अगर बताने को तो ये भी है, मैं आपको बता दूँ RS अग्रवाल आप सॉल्व कर लीजिए, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। तो और बहुत टाइम भी नहीं है हमारे पास उतना कि हम हार्ड वर्क करें, यहाँ पे हमको स्मार्ट वर्क करके रिजल्ट लेना है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप ईजिली आराम से प्लेटफॉर्म पे सौरभ सर हैं, उनका आप वाईटी पे सेशंस देख लीजिए, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस देखिएगा ना तो वहाँ पे वो ट्रिक्स भी मिल जाएगा। फिर आपको जैसे कोई टॉपिक में दिक्कत होती है तो ट्रिक्स तो आपने देख ही ली है, आप उसको फिर नॉर्मल किसी भी बुक से उठा के उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। कहीं पे अगर मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो आप उस टॉपिक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो टॉपिक वाले उस टॉपिक का जो भी ट्रिक है वो आप समझ जाइए, और समझने के बाद या फिर उस टॉपिक का जो भी थ्योरी है वो समझ लीजिए, फिर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैथ्स को करने का और कोई तरीका नहीं है, मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं मांगती। पवन सर हैं टीचिंग परीक्षा के, वो भी बहुत अच्छा मैथ्स का ट्रिक बताते हैं, तो आप वहाँ से भी उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उनको फॉलो कीजिए, देखिए, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आप मल्टीपल क्वेश्चंस बनाइए किसी भी बुक से। तो इस तरीके से इजी हो जाएगा। मल्टीपल का मैं ये नहीं पूरा करें कि पूरा चैप्टर आप पढ़ लो, जैसा कि मैंने बताया कि RS अग्रवाल बता दूं और फिर वो कंप्लीट ही नहीं होगा, क्या फ़ायदा। हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क का यही तरीका है कि आप ट्रिक्स देखिए, चैप्टर की थ्योरी वहाँ से देख लीजिए और आप उसके बाद इस क्वेश्चंस को यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कंसिस्टेंसी मांगती है और कोई तरीका नहीं है। आप सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कीजिए, आप PYQ का सेशन लगाइए, जो कि मैंने आपको बता दिया कि BPSC पूर्वालोकन वाला जो बुक है, आप वहाँ से PYQ का सेशन लगा लीजिए। बस यही है, जितना आप मल्टीपल क्वेश्चंस लगाएंगे ना, आपके कंसेप्ट उतने ही क्लियर होगा। हम थ्योरी तो पढ़ ही लेते, पर थ्योरी पढ़ने के बाद भी हमारा कंसेप्ट कभी कभी क्लियर नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस ना इतने घुमा के पूछते हैं कि हमें क्वेश्चंस वैसे सॉल्व करने पड़ते हैं, तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो जितने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी। हाँ, करंट अफेयर मैंने बता ही दिया है। तो यही है PRT के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।